भारतीय किसान यूनियन अम्बावता ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के घेराव का ऐलान किया है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विकास जतन प्रधान और साथ में है कृष्ण नागर, प्रदेश महासचिव हैं। इनसे एक खास बातचीत करते हैं। विकास जी, क्या मुद्दे हैं जो आपने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय का घेराव का ऐलान किया है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा जो 7 फरवरी को हमने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के घेराव के लिए जो ऐलान करा है, ये इसलिए करा है कि जो लगातार पिछले कई वर्षों से हमारे किसानों को जो 10% प्लॉट मिलने वाले थे उसको लेके है, और बैकलीज को लेके है, और प्लॉट मिले नहीं है और उस पर जो लगातार प्राधिकरण पेनल्टी लगा रहा है, उसको लेकर हमने इस घेराव की घोषणा करी है। और यहाँ प्राधिकरण ने, जब कोर्ट ने 10% प्लॉट देने के लिए आदेश कर दिया है, तो प्राधिकरण ने एक नया वो निकाल दिया है कि जो लोग कोर्ट गए हैं सिर्फ उनको ही 10% मिलेगा। तो जो सीधा साधा किसान है, जो अथॉरिटी के पक्ष में था, जो कोर्ट नहीं गया, उनको प्लॉट ना दे के, और जो दूसरे किसान है सिर्फ उनको प्लॉट दे जा रहा है। हमारा ये कहना है कि जितने भी यहाँ किसान हैं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में जितने भी लोगों की ज़मीन गई है, उनको 10% प्लॉट दिया जाए, और जिनको प्लॉट मिल गया है, 6% प्लॉट मिला है, उसको प्लॉट ना मिला है और उसके बाद भी उन पर लगातार जो पेनल्टी लगाई जा रही है डेवलपमेंट चार्ज के लिए, तो हमारा ये कहना है कि इन चीज़ों को, जितना भी पेनल्टी है उसको सारे को ख़त्म करा जाए, और 10% प्लॉट दिलाने के लिए हमारा ये संघर्ष है। तो ये जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एक तरह से तुगलक ही नीति है कि जो किसान वाकई कोर्ट चले गए हैं जी। तो उनको तो आश्वासन दिया जा रहा है 10% प्लॉट की और दूसरा बैकलीज की, और जो कोर्ट नहीं गए, जो सीधे साधे हैं, उनको टरकाया जा रहा है। ये प्राधिकरण का तानाशाही रवैया है, और ये तानाशाही यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी। और हमारा जो संगठन है वो हमेशा किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमेशा संघर्ष में रहा है और संघर्ष में रहेगा हमेशा। और हमारा यही कहना है कि जो आने वाली 7 फरवरी को हम प्राधिकरण का घेराव करेंगे, और जो 10% प्लॉट देने की बात कोर्ट ने कही है वो सभी किसानों को दिया जाए, ना कि जो लोग सिर्फ कोर्ट गए उनको दिया जाए। तो हमारा यही कहना है। अच्छा, 10% प्लॉट और जो बैकलीज, इसके अलावा और भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि मतलब आबादी का मामला है या और भी मुद्दे रखे हैं कि? नहीं, आबादी का तो ये बैकलीज में आबादी का मुद्दा है, और दूसरा ये है कि जो इन्होंने पेनल्टी लगा रखी है प्लॉटों पे, उसका मुद्दा है। और उसके बाद जो हमारे यहाँ किसान हैं जिनकी ज़मीन प्राधिकरण ने ली है और यहाँ उद्योग जो लगे हैं, तो हमारा ये कहना है इसमें 50% उद्योग में हमारे जो स्थानीय किसान हैं उनको उसमें भागीदारी मिले। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता 7 फरवरी को घेराव करने जा रहा है, तो उसके लिए कितने लोग वहाँ उसमें शामिल होंगे और क्या अभियान चलाया जा रहा है? अभियान, जन जागरण अभियान के तहत हम जितने भी ग्रेटर नोएडा में गांव आते हैं, 50+ गांव हैं जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में आते हैं, हम लगातार सब गांवों में जाएंगे और जन जागरण अभियान के तहत और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पहुंचने का, हर किसान को जागरूक करने का और हर किसान को वहां पहुंचने का। और इस बार हम वहां अपने ट्रैक्टरों के साथ और बुग्गियों के साथ सभी किसान वहां पहुंचने का काम करेंगे। यानी आपको पूरी उम्मीद है जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो तानाशाही पे आ रहा है और किसानों की आवाज़ को दबाई जा रही है, वो एक तरह से आप उसको ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे? बिल्कुल इस बार किसान पूरे मूड में है, और ईंट से ईंट बजाने के पूरा मूड में इस बार किसान है, और प्राधिकरण की नींव हिलाने का किसान काम करेगा इस बार। आते हैं कृष्ण नागर जी, आप भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश महासचिव हैं। जी। तो ये बताइए कि जो ग्रेटर नोएडा में हाल ही में किसान प्राधिकरण कार्यालय में अपनी बात को रखने के लिए जा रहे थे, लेकिन कुछ मुकदमे दर्ज हुए हैं। क्या इस मुद्दे को भी उठाएगा भारतीय किसान यूनियन अम्बावता? देखिए, ये जो अभी घटना हुई है रूपेश वर्मा जी के साथ, जो मुकदमे लगाए गए हैं, हमें भी संज्ञान में आया है, और कल भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इस पे बयान दिया है कि भाई भारतीय किसान यूनियन किसी भी किसान पे अगर मुकदमे होते हैं तो उसके साथ है और साथ खड़ी रहेगी। और आने वाले समय में जो हम आंदोलन करने जा रहे हैं उसमें भी हमारी ये मांग रहेगी कि किसानों पे भी मुकदमे वापस हों। आज जो प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, जो प्राधिकरण है, वो सिर्फ तानाशाही पे है। संवैधानिक जो प्रक्रिया है, जो संविधान है, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन आज
उसको दबाने का काम किया जा रहा, संविधान का हनन किया जा रहा। जो हमें जो अधिकार दिए उनको हड़ने का काम ये सरकार कर रही है और मौलिक अधिकारों को भी छीनने का काम कर रही है। पिछले लंबे समय से जो किसान बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो लगातार 10% आज तक किसानों को नहीं मिला। और जो यहाँ प्राधिकरण में मौजूदा सीईओ है, इन्होंने हमेशा से किसानों को दबाने का काम किया, चाहे नोएडा प्राधिकरण रहा हो, चाहे अब इनको बना के भेजा। तो ये चाहती हैं कि किसानों को मुकदमों में उलझाकर और मुकदमे का भय दिखाकर किसान प्राधिकरण ना आए। लेकिन इन्होंने जो गलत जगह हाथ डाल दिया, सारे किसान एकजुट है, पूरे गौतम बुद्ध नगर किसान एकजुट है और आने वाले समय में जल्द ही इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और जो हमारा संगठन है वो बिल्कुल साथ खड़ा है और जब जहाँ भी किसी भी किसान को ज़रूरत पड़ेगी हम साथ हैं और हमारा संगठन भी साथ रहेगा। तो अब आपकी जो प्रमुख मांग है वो इन किसानों पे जो दर्ज किए गए मुकदमे हैं वो वापस हों। हाँ, बिल्कुल वापस होने चाहिए। वो किसान जो अपनी जन सुनवाई के लिए जाता है उससे बदतमीजी करते हैं वहाँ के लोग, गार्ड, और बदतमीजी के साथ जो जिनके साथ घटना हुई है वो बहुत सब लोग हैं। रूपेश वर्मा जी बहुत सभ्य हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन ये बेवजह किसान को दबाने के लिए और दमन के लिए अपनाई गया है मुकदमे की बात। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं। कितनी संख्या में लोग जुटने वाले हैं 7 फरवरी को और क्या इसके लिए रणनीति बनाई गई है? अभी पिछले परसों भी बैठक हुई यहीं और सभी लोग जो संगठन के हैं उन्होंने सबने निर्णय लिया, गांव-गांव जाकर जन जागरण अभियान हम सोमवार शुरू करने जा रहे हैं। सोमवार में कल में ज्ञापन देकर हम गांव-गांव जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भाई हम आपकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है हज़ारों किसान इस आंदोलन में शामिल होंगे और ट्रैक्टरों के साथ सब लोग अपने वहाँ जाएंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो भारतीय किसान यूनियन अम्बावता ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। आगामी 7 फरवरी को भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ में भारतीय किसान यूनियन वहाँ पर धरना देगी, जिसमें कि जो 10% प्लॉट है और जो बैकलीज और दूसरी जो समस्या उनको लेकर ये सभी मांगें यहाँ रखी जाएंगी और इस क्रम में धरना भी ज्ञापन भी दिया जाएगा और एक तरह से अपनी किसान शक्ति का ये एहसास करेंगे।